मैं भोले मामा न्यूज। और आज मैं आया हूँ सिरोही की पावन धरा, जहाँ पर एक गांव आया हुआ है तवरी गांव, और ये ठीक कालंदरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। एक प्राचीन मंदिर जिसे फुलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, और ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर फतेहगिरी जी सिद्ध महात्मा वहाँ पर जिन्होंने तपस्या की है, और वहाँ फुलेश्वर महादेव के मैं दर्शन भी करवाता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये देखो मैं पूरे गांव का आपको प्राकृतिक जो पूरा छीने में बता रहा हूँ। ये देखिए क्या शानदार गांव है, और यहाँ पर उनके शिष्य महंत श्री 1008 जीवन गिरी जी महाराज भी बैठे। आइए हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ मेन जो एंट्री है, जो मेन गेट है, वहाँ से मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। ये देखो बड़े प्राचीन जो दीवारें निकाली हुई है, प्राचीन जो घुमट बनाए हुए हैं, वो मैं आपको बता। ये देखो पूरा प्राकृतिक स्थान है, और क्या हरियाली भी है यहाँ पर, शानदार। और अब हम मंदिर के अंदर ठीक आए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर स्वामी से भी मिलेंगे, जो महान हस्ती है श्री 1008 जीवन गिरी जी महाराज, उनसे भी पीछे करेंगे। और ये इनका मेन दरवाजा है। और दोस्तों बड़ा शांति और यह पॉजिटिव ऊर्जा हमको महसूस हो रही है। यहाँ आते हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए, कितना शानदार है। और ये फुलेश्वर बाबा के मैं दर्शन करवा रहा हूँ, थोड़ा कैमरे जूम करके वहां से चाहिए। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पास में रामजी जी महाराज जो करीब अभी 600-700 साल हो चुके हैं, जो रणुजा के धाम के यहाँ विराजमान हैं। और दोस्तों आइए, ये मेन गेट है। यहाँ पर शिव जी के एक और सिद्ध तपस्वी रूपगिरी जी महाराज की समाधि है, और एक एक मैं आपको बड़ी शांति से मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर दीजिए सिद्ध तपस्वी भावगिरी जी महाराज की भी यहाँ समाधि है। और आइए दोस्तों अब मैं उन महान संतों के दर्शन भी करवा रहा हूँ जो इस धरती पर आए, और ऐसी तपोस्थल धरती पर आकर जिन्होंने तपस्या की है। तो दोस्तों अपने जीवन का पूरा बोलते की सड़क ही यहाँ पर है। ये संत महात्माओं की मैं आत्माओं से दर्शन करवा रहा हूँ। ये विराजमान है संत पूर्व संत महंत श्री 1008 वीरम गिरी जी दाता यहाँ विराजमान है। और आइए, ये शंभु गिरी जी महाराज विराजमान है, और दोस्तों पास में ही उमेद गिरी जी महाराज भी विराजमान है। और ये देव गिरी जी महाराज की समाधि है। मैं एक एक संत के आराम से आपको दर्शन करूं। और दोस्तों इतना लोकेशन अच्छा है, ये देखो यहाँ पर इमली का पेड़ भी है, और ये सामने लोग देख रहे हैं, और शायद गाड़ियाँ भी है। और ये मंदिर का घुमट है, महादेव का बड़ा शानदार ऐतिहासिक मंदिर है दोस्तों, जिसकी मैं क्या बोलूं, वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। आइए अंदर चलते हैं। ये यहाँ जितने संतों के दर्शन जो आज मैंने किया, आप तो करके धन्य हो जाओगे। एक एक महान सिद्ध हस्तियों के दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर दलगिरी जी महाराज की समाधि है, और पास में ही सिद्ध पूर्ण गिरी जी महाराज की समाधि है, और पास में ही महंत श्री भवानी गिरी जी महाराज की समाधि है। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। यहाँ आके तो जीवन धन्य हो गया, इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं। और अब मैं आपको स्वामी जी के अंदर जहाँ मठ है, वहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और एक और सिद्ध आत्मा को मैं दर्शन कर रहा हूँ दोस्तों, आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये है श्री रवि गिरी जी महाराज की समाधि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत सत नमन करते हैं गुरुदेव, मैं आशीर्वाद देना। ऐसे संतों के दर्शन करने से आपका भविष्य क्या मैं बताऊँ, आपका पूर्व जन्म भी सिद्ध हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको किस घड़ी का इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, मैं वहाँ के दर्शन करवा। अब मैं दोस्तों मेरे भोले मामा न्यूज पर आपको एक एक ब्लॉग में बता रहा हूँ। कई दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, और बहुत शानदार जगह पर आया तवरी गांव, जहाँ ऐतिहासिक और बोलते हैं कि प्राकृतिक जो देखने को मिलता है, ऐसा आज उनको यहाँ पर अनुभव हो रहा है। अब मैं मेन गेट पर स्वामी जी के दर्शन भी करवाऊंगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो हिंगलाज माता का जो स्थान है, वहाँ मैं दर्शन कर रहा हूँ। जिनका सबसे बड़ा जो मंदिर है वो तो पाकिस्तान में आया हुआ है, लेकिन आज आइए माता जी के मैं दर्शन कर रहा हूँ। शायद गुरु जी की अनुमति हो तो मैं अंदर जाता हूँ। जय भवानी या देवी सर्वभूतादेश त्र्यंबके गौरी तु नारायणी नमस्ते नमस्ते। ये माँ सदबुद्धि रहे। और ये माँ हिंगलाज माता विराजमान है, और ये फतेहगिरी बाबा का धुना है, जो अपने तपस्या सिद्ध किए हुए, जिन्होंने जीवन में अमर नाम कर दिया। ये सामने विराजमान है फतेहगिरी जी दादा 1008, और यहाँ भी शायद दादा के ये इनका पाक स्थान है।
कोटि उनकी खड़ाऊ भी पड़ी हुई है, मैं जो दर्शन कर रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। सामने तिरुपति भगवान भी विराजमान है। और क्या बताओ दोस्तों, यहाँ पर इतना मन शांत हो गया कि एक बार आप जरूर आओ यहाँ पर दर्शन करने के लिए। जब से मैं आया हूँ बिल्कुल पॉजिटिव ऊर्जा मेरे को महसूस है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसे संतों के दर्शन करने पर। अब मैं आपको स्वामी जी के समक्ष जाकर दर्शन करूँ, इसके पहले मैं उन संतों के भी दर्शन करूँ, एक ही फोटो में विराजमान है। थोड़ा कैमरा जूम करके बताइए। आबूराज मुनि जी भी हैं यहाँ पर, सभी संतों को आपको दर्शन करने को मिलेंगे दोस्तों। और एक इतनी शानदार जगह है ये प्राकृतिक, जहाँ अपने बोलते के जीवन का सच्चा अनुभव यही करने को मिला, मन को शांति यहाँ मिलती है। और अब मैं गुरु जी को मिलाता हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी आपको कोटि कोटि वंदन, आपके चरणों में मेरा आशीष दें। गुरु जी यहाँ आके हमको बहुत आनंद आया। मैं भोले मामा न्यूज से हूँ। गुरु जी जो मैंने आज अनुभव किया, पॉजिटिव जो ऊर्जा एक महसूस होती है इतने संतों के दर्शन करने पर, तो गुरु जी फतेहगिरी जी बाबू जी के बारे में कुछ थोड़ा इतिहास। दादा फतेहगिरी जी महान सिद्ध संत, एक महादेव का अवतार ही था, वो महादेव का स्वरूप था। और वो नेपाल से आए थे, तो उन्होंने पहले अपने सुरेश्वर महादेव जालौर में, सुरेश्वर महादेव के नाम से वहाँ उन्होंने तपस्थली में भजन किया। और फिर वहाँ से भजन करके ये जोधपुर आए, जोधपुर से या पाडेगरा गांव आए, जो अभी सुरेश्वर महादेव के नाम से मठ का नाम इतिहास जाना जाता है। वहाँ से होते हुए ये तवरी में भी दादा फतेहगिरी जी ने भजन किया। एक मोहम्मदनगर गांव, वहाँ इकोली उस पहाड़ का नाम है, वहाँ भी दादा फतेहगिरी जी बाबा जी ने कई सालों तक सिर्फ भजन किया। फिर लास्ट में ये जागेश्वर महादेव जो अपने दादरा है, जो उस पहाड़ को नादौना पहाड़ कहते हैं, जहाँ वीरमगिरी जी बाबा विराजते थे गुरु महाराज, वहाँ उन्होंने सिद्ध भजन करके फिर उन्होंने लास्ट समाधि वाली थी। दादा जी आप मेरी इंटरव्यू पर पिछली बार भी आए। गुरु जी ये तो आपका सौभाग्य कि ऐसे संतों के चरणों में सानिध्य मिला। और वीरमगिरी जी तो जाता तो बड़े महान सिद्ध हुए। गुरु जी यहाँ पर कब से हैं आप? मैं 2014 में आया था। 2014 से मैं इस जगह को संभाली गुरु जी की आशीर्वाद से। उन्होंने अनोखी आज्ञा का पालन कहा, उन्होंने बोला कि तेरे को तवरी मठ में जाना है, वहाँ का कामकाज पूरा मठ का संभालना है। तो मैंने 2014 में यहाँ की गादी संभाली थी। गुरु जी गाँव वालों की तरफ से प्रेम वगैरह जी खूब, गांव का भी खूब सपोर्ट है, आस पड़ोस भगत जगत का भी खूब सपोर्ट है, और खूब प्रेम और स्नेह और भाव है, खूब अतिशय है। यहाँ पर भजन संध्या वगैरह सब? जी भजन संध्या भी हर पूर्णिमा को महीने में एक भजन संध्या होती है। उसमें हम पूरे गांव के लोग भी आते हैं, आस पड़ोस भगत जगत भी गांव के लोग भी आते हैं, और पूरी रात हरि कीर्तन। गुरु जी आपने कुंभ का मेला वगैरह? जी मैंने 2018 में उज्जैन कुंभ किया था गुरु जी की सानिध्य में, और मेरे संस्कार भी वहाँ उज्जैन कुंभ में हुए थे 2018। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संगम में कोटि। और गुरु जी यहाँ की मैंने बड़ी प्राकृतिक गौशाला भी है जी, तो आप उनके हमको दर्शन करवाइए। जी आपको दर्शन, और थोड़ा अंदर भी गुरु जी गाइडेंस करवाइए थोड़ा। हेलो, आज हम तवरी गाँव में आए हैं, और वैसे गुरु जी के आशीर्वाद से मैं भजन भी गाता हूँ, तो कुछ गुरु जी के लिए मैं गुरु महिमा पेश कर रहा हूँ। गुरु जी आग लगी आकाश में और झुल पड़ेगा संतन में का जगत में हो गुरु चर्चा तो संसार। हद की लखे बोलिया बेहद लखे सुपीर, अरे हद और बेहद दो लिखे उनका नाम। तो संतों के सानिध्य में ऐसा आनंद है, सिर्फ मैं 2 पंक्ति सुना दूंगी, बड़ा एक समय होता है। मुझे तू शब्दों का दास जोगी, तू शब्दों का दास जोगी, तेरा क्या विश्वास जोगी, तू शब्दों का दास जोगी, तू राम बन पाएगा, तू राम बन पाएगा। क्यों लेता बनवास जोगी, क्यों लेता बनवास जोगी, तू शब्दों का दास जोगी। धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि वंदन।
मैं आपको स्वामी जी के समक्ष दर्शन मैंने करवाए हैं। बड़े युवा है, विद्वान है और मेरा इनसे 2 बार परिचय हो चुका है। जब से मैं तो इनका क्या बताऊं, एक प्रकार से फैन बन गया। मतलब इनका आशीर्वाद लिए मेरा मजा ही नहीं आता, क्योंकि इनके चेहरे पर वो जो मैंने तेज देखा है शायद कहीं ऐसा दिखने को नहीं मिलता, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। तो गुरु जी मुझे बहुत आनंद आया। और आप ललितपुर महादेव, ये दादा फतेहगिरी काशी के शिष्य थे। उनका सही नाम था फूलगिरी जी महाराज, और ये तवरी की इस पवित्र भूमि देवभूमि में आए थे। इन्होंने यहाँ तपस्या करी और उन्होंने एक झोली थी, उस झोली में छोटी सी शिवलिंग भूतेश्वर महादेव नाम की लेके आए थे ये। तो महादेव ने उनको दर्शन देके कहा था कि जहाँ जिस गांव में प्रेम स्नेह देके मिलेगी वहां स्थापना प्रतिष्ठा कर देने की। तो उस समय पहले स्टेज के टाइम में, राठौड़ी टाइम में फूलगिरी जी बाबा जी यहाँ आए थे। तो यहाँ हमारे पास में पीछे मठ के पीछे ठाकुर साहब का वेरा है। तो ठाकुर साहब को पता चला कि अपने गांव में ऐसा ऐसा कोई सिद्ध महात्मा आया, तो वो बाबा जी के शरणों में नमस्कार करके बोले। ठाकुर साहब का सुनना, ठाकुर साहब का नाम था भूर सिंह जी। भूर सिंह जी से पहले उनका नाम था, मेरे को उस समय इतिहास थोड़ा देखा समय हो गया। तो उन्होंने बारे में यहाँ आए थे ठाकुर साहब की सानिध्य में। तो यहाँ ठाकुर साहब के कोई भी एक छोटा सा तीखा सवाल है जी। यहाँ पर आप विराज, कई जगह ऐसा मेरे को सुना मतलब संतों के साथ अभद्र व्यवहार विकास से होता है, आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं गाँव कभी। का पूरा सने खूब सने बहुत बढ़िया। मैंने 2022 में बहुत बड़ा विशाल भंडारा प्रोग्राम प्रतिष्ठा की थी। जितनी समाधियों ने आपने दर्शन किए। आप तो राइटर से बिलोंग नहीं करते जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई बिलोई नहीं है। और उस समय प्रतिष्ठा करी तो गांव का 3 दिन प्रोग्राम चला था। तो तन मन धन, युवा हो, बुजुर्ग हो, मेरे माता बहन हो, सभी ने मिल करके, मतलब उस समय करीबन 46,000-35,000 पब्लिक थी। तो उनका मेंटेनेंस पूरा गांव वालों ने मिलकर किया था। ऐसे 7 गांव भी लगते हैं, पूरे 7 गांव का स्नेह प्रेम खूब है। ये गुरु जी आपको जब दीक्षा दी है या यहाँ पर गादी यहाँ ये तीर्थ जी महाराज महामंडलेश्वर के जो भी है यहाँ पर सब आगे थे, लहर भारती जी वगैरह। परम पूजनीय 1008 में श्री लहर भारती जी बाबू जी जो हमारे आबुदा संस्था मंडल के अध्यक्ष महोदय है, और परम पूजनीय 1008 में श्री तीर्थ गिरी जी बाबू जी जो हमारे मंडल के सचिव महोदय है, आपकी सानिध्य में भंडारा का महोत्सव हुआ था। हमारे गाँव से समाधियों की प्रतिष्ठा का भी शुभारंभ हुआ था और आपकी सानिध्य। अच्छा गुरु जी, आप थोड़ा हमको बता दीजिए। आइए दोस्तों, तो मैं आपको अब गुरु जी के जो रसोई घर वगैरह पहले बड़े महान सिद्ध हुए जो माँ इंगलाज के आपने दर्शन किए। माँ इंगलाज जो लोगों को सन्मुख बैठ के कन्या के रूप में आके बात करती थी, जो भावगति बड़े महान सिद्ध संत हुए इस भूमि में, उन्होंने ही वो गादी पाठ पूजा होती है। तो उन्होंने गजानन जी बाबा जी पहले यहाँ कच्चा था, फिर ये निर्माण जैसे बसवा का से बड़ा आगे था। तो उन्होंने गजानन जी की रीति सीधी की स्थापना की। अच्छा गुरु जी, यहाँ पर ये भंडार ये रसोई बना। तो ये दोस्तों देखिए, बिल्कुल संतों के लिए यहाँ प्रसादी की व्यवस्था की जाती है, भोजन की है, उनको पंगत कराने के लिए यहाँ ये जगह है। बड़ा शानदार इसका आया हुआ दोस्तों। और यहाँ पर हमारा सामान बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और आपसे बिल्कुल बड़ी मेहरबानी है। आप गुरु जी हमको गौशाला के दर्शन करवा दें। बड़ी हॉल है, कोई संत मेहमान आपको विश्राम करने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले गया तवरी गांव की गौशाला, जहाँ जीवन गिरी महाराज हमारे साथ में थे। और यहाँ पर ये आपको गौशाला में बता रहा हूँ, चारों तरफ बड़ी जमीन मतलब रखी हुई है। यहाँ पर करीबन मेरे हिसाब से होंगे तो 30-40 बीघा के अंदर ये बनी हुई है गौशाला। और ये सामने घास सारा है और ये इसका मेन गेट है यहाँ पर। और आइए हम कितनी गाय है तो गुरु जी से थोड़ा रूबरू और होते हैं। ये यहाँ का मेन गेट है और ये गायें हैं यहाँ पर। कई गायें दुधारू भी है, कोई नई भी है और नंदी भी है। ये देखो यहाँ पर दिवासी भाई भी है यहाँ पर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सवाराम जी, कितनी गाय है यहाँ पर? गाय 210। क्या बात है, कितने दोने वाले कितनी है? 25 है। 25। और वो क्या बोलता है, नंदी कितना है? टोगड़ा नहीं, नंदी है 20 है। 20 है। और नहीं दोने वाली दूसरी गाय है सब? हाँ, दूसरी है। अच्छा, घास सारा मिल जाता है यहाँ पर? फुल मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम दिवासी भाई से भी मिले तो इन्होंने पूरी थोड़ी जानकारी दी। अब आइए थोड़ा गुरु से भी मिलते हैं। और ये सब गायों का झुंड है यहाँ पर। यहाँ इनकी पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। यहाँ चारा भी रखने की जगह है। और करीबन ये 30-40 बीघा जमीन के अंदर बनी हुई है गौशाला। 30-40। अब मैं आपको बिल्कुल गुरु जी से वापस मिलते हैं। गुरु जी प्रणाम मैं करता हूँ आपको। जय गो माता, जय गोपाल। गुरु जी कितनी गाय होगी टोटल? यहाँ अपने 210 गाया है अभी। अच्छा, दुधारू कितनी गाय है? दुधारू बार 25-30 गाया ऐसी है। 25 गाय दूध। तो गुरु जी जो नंदी होते हैं उसका
नंदी अभी जो छोटे छोटे नंदी है ना, उन्हों के लिए हम एक मतलब वाड़ा अलग से तैयार कर रहे हैं। तो उन्हों को रखने के लिए हम जैसे 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, उनको सलह पे जाम अलग अलग। यार गुरुजी हमको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या उसमें चारा की व्यवस्था हो जाती है सर? चारा की अभी सरकार से भी अनुदान चालू है और गो भक्तों से सब मिल के हो जाता है, वो चलता है। वो माता की कृपा है। जी। तो गुरुजी अब मेरा तो एक और सवाल था कि जैसे नंदी ज़्यादा होते तो फिर क्या करते हैं यहाँ पर? ये नंदी जो ज़्यादा होती है ना, उन्हों के लिए हम अलग से कई बाहर नहीं भेजते, उन्हों को अंदर ही रखते हैं। पर अभी कई 2 साल के हैं, कोई 12 महीने के हैं, कोई 1.5 साल के, तो उन हिसाब से अभी तो साथ में रहते हैं। पर अपने को जब पता चलता है कि अभी ये बड़े हो गए ना, अभी ये नुकसान कर रहे हैं, तो उन्हों के लिए हम अलग से। गुरुजी गाय सब यहाँ ये आपके मतलब क्या बोलते हैं, मठ की है या गांव वालों की भी है? नहीं, ये गांव वालों की गाय है। हमारी तो गाय ठीक है, 3-4 पहले हम मठ में रखते थे गाय, पर जब ये विचार आया कि गौ माता की सेवा करनी और गौशाला बनाना है, तो ये जितनी जो आपने गौ माता जो देखी है ना, ये सब उधर उधर गलियों में आवारा घूमने वाली गौ माता को लाद के हमने लालन पालन करके उन्हों का। ठीक है, जो घुमकड़ गाय थी। जी जी जी। अच्छा गुरुजी, और मैं रोज 25 गाय होती है तो इतना दूध करीबन हो जाता होगा? हाँ, 25-30 लीटर दूध हो जाता है। दूध से फिर क्या? ये दूध हम डेयरी में देते हैं, जो उन्हों का पैसा आता है। पैसा आता तो उनसे पौष्टिक लावा उन्हों का दवाई जो का खर्चा है, पशुआहार होता है, वो उससे काम चला लेते हैं। जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमको थोड़ा ये भाषा आपसे भी मिलते हैं। आपका शुभ नाम? नाथाजी। नाथाजी भाषा मैं मारवाड़ी में बात करूँ। अटे गाय आती रहे जी, आनंद आवे? हाँ, आनंद खूब आवे। अच्छा, कितनी गाय है? अच्छा, 12 गाय વધારે। दूध क्या करो? दूध पसी गाय रो दूध आवे तो डेली दिया ना, બધા ગાયો સારા દાવન દિયા ना, થોડા દેવાને नानी सबकी सेवा पर है। सेवा पे दादा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी मतलब डूंगर जी भाई साहब नमस्कार। क्या नाम है आपका? डूंगाराम जी। आप क्या 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 करते हैं यहाँ पर? बस सारा डाला है, गायों की सेवा करे। अच्छा, गायों की सेवा करते हो? अच्छा अच्छा, तो घर बार वगैरह घर पे घर पे ही है? तो घर पे जाते हो कि यहीं पर जाते हैं? नहीं पे एक दाड़ा दूध की भी सेवा हो जाती है, गाय की भी सेवा हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं बोले मामा न्यूज पर यहाँ पर आकर बड़ी जानकारी मिली। बीमार गायों के लिए हॉल बना, और यहाँ ये बड़ी बात बताई गुरुजी ने कि बीमार गायों के लिए गुरुजी ने पूरा एक हॉल बनाया है। ये देखो, तो ये क्या है गुरुजी? ये करेंगे जो गौ माता कोई कमजोर है, बैठ जाती है, तो 1-2 आदमी से ऊपर नहीं होते तो उसको थोड़ा चेक करेंगे से, तो उन लोगों का थोड़ी मालिश करोगे, करते हैं, खुद की स्वस्थ हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, आज तो ये गौशाला में इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर देखिए गुरुजी ने एक ऐसे मशीन की व्यवस्था की है जो गाय को उठाने के लिए मदद करती है, क्योंकि 2-4 आदमियों से तो गाय खड़ी नहीं हो जाए, इसके लिए मशीन काम करता है। और यहाँ पशु आहार भी है, चारा भी है कि कोई गाय को गौ माता को रात को कोई बीमार है, अगर एक बार ग्वाल पूरे दिन काम में थके हुए होते तो सो जाते, तो एक बार कोई आके कुत्ता कोई नुकसान नहीं करे, इससे ये चारों तरफ बैठ और ऐसे खुला को खुला हवा भी चारों तरफ मिले, और ऐसे ये बैठ के। गुरु जी दूसरी बात, आपको तो गायों जी की कन्हैया भी कहते थे, कब बहुत आनंद आया गुरु जी गौ माता के लिए पौष्टिक चारा है, पौष्टिक आहार। ये देखो जो गायों को चारे में दिया जाता है सब यहाँ पर गुड़ वगैरह, पौष्टिक आहार वगैरह, जितना ये घास का जो है ये पौष्टिक आहार भिगोया हुआ है। अच्छा, ये भिगोया हुआ ये है। अभी 4 बजे 5 बजे गौ माता को देंगे ये चारा। ओहो, ये तो बड़ी बात है। और मतलब अपने ये खिलाने से गौ माता का शरीर ठीक रहेगा। मतलब गुरु जी क्या कहना है कि गौ को थोड़ी हेल्थ करने के लिए ये पौष्टिक तत्व दिया जाता है। इससे गाय का बन जाता है गुरु जी? ये मक्खी दलिया है और ग्वार की जो छुरी बोलती है, छुरी और मक्खी दलिया मिक्स मिला के। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बड़ा आनंद आया आपको मिलने पर, और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे चैनल पर आप सब जने पधारे। देवासी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोले मामा जी को, और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज शाम को मैं गुरु जी के ऊपर ये वीडियो आ जाएगा, आप सब जना लाइक कर जो, आनंद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं एक आपको बता दो, चमत्कारिक गाय माता है। ये देखो, ये बिल्कुल दोनों आंख से आपको जैसे लग रहा है दिख रही है, लेकिन ये अंधी है। लेकिन गुरु जी की सेवा के हिसाब से ऐसा महसूस नहीं रहा कि इसको भगवान की कृपा से आंखें दी हुई है, लेकिन वास्तविक में ये अंधी गाय है, और इनके दर्शन से अपना जीवन सफल हो जाता है। उसका गंगा नाम है, गंगा नाम दिया है। सुबह मैं शाम को 4 बजे आता हूँ यहाँ, तो जब उसको बुलाता हूँ कि गंगा तू कहाँ है, तो दौड़ के आती है। उसको बता के गुरु जी आए गुड़ खिलाएंगे, ये तो दौड़ के आ जाती है।